हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। निगेटिव कैसे बनाते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़े थे। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग जान गए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए तो उससे हम लोग पहचानते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कोई भी वाक्य देते अगर उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस पहचान जाते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव। निगेटिव को बनाने के नियम, निगेटिव कैसे बनता है उसको जानने से पहले एक चीज होता है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो कॉन्टिन्यूअस या तो परफेक्ट या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों में एक आता है हेल्पिंग वर्ब, जिसे बोलते हैं कि वर्ब की सहायता के लिए वो आता है, वो आता है हेल्पिंग वर्ब। तो इसको भी साइड में करते हैं, हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि जब भी किसी वाक्य में अगर निगेटिव लग जाए, यानी कि कोई वाक्य अगर कोई बोले उसमें नहीं का शब्द आ जाए तो वह निगेटिव होता है। जिस वाक्य में नहीं का शब्द आ जाए वह निगेटिव होता है। या तो किसी कार्य को आप क्या कर रहे हैं, आप किसी कार्य को कोई कार्य कहा जा रहा है कि ये चीज कर दीजिए, आप उसे बोल रहे हैं कि मैं यह नहीं करूंगा। यदि उसको आप नकारते हैं या नहीं कहते हैं तो उस वाक्य में अगर निगेटिव आता है तो वह निगेटिव कहलाता है। यानी कि जिस वाक्य में अगर नहीं का शब्द आ जाए तो वह निगेटिव कहलाता है। ठीक, अगर वाक्य में अगर निगेटिव आ जाता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हर एक हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। यदि किसी चीज को अगर वो नकारता है तो वर्ब की सहायता के लिए हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है। हेल्पिंग माने होता है सहायता और वर्ब मीन्स होता है क्रिया। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है वर्ब की सहायता के लिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। डू किस लिए होता है, डू लगता है बहुवचन के लिए। डू लगता है बहुवचन के लिए। अगर कोई भी वाक्य अगर कर्ता बहुवचन है तो उसके लिए डू का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता एक वचन का है तो उसके लिए डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि कर्ता बहुवचन का है तो उसके लिए डू का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता एक वचन का है तो उसके लिए डज का प्रयोग करेंगे। ठीक, बात समझ में। अब आते हैं निगेटिव, देखते हैं क्या होता है। ये तो पहचान लीजिएगा, पहचान बता दे रहे हैं। जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए वह निगेटिव वाक्य होता है। ये चीज याद रखिएगा, यह बार बार नहीं बताएंगे। ये सिर्फ इसी में बता दे रहे हैं, ये लिखने वाली चीज नहीं है लेकिन लिख दे रहा हूं मैं कि जिस वाक्य में अगर नहीं का शब्द आ जाए तो वह निगेटिव वाक्य होता है। इसका रूल फर्स्ट लिख लीजिएगा। रूल फर्स्ट क्या है, इसमें बनेगा पहले आता है कर्ता। ठीक, और यह एक वचन का है, एक वचन का है तो कर्ता के बाद डज आएगा। एक वचन का मैं वही बताया था कि अगर बहुवचन है तो डू का प्रयोग, एक वचन तो डज का प्रयोग। तो एक वचन है तो डज का प्रयोग, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद क्रिया, कर्म इत्यादि। ये रूल फर्स्ट हो गया। रूल फर्स्ट में कहता है कर्ता अगर एक वचन का करता है तो डज, नॉट, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर इत्यादि। ठीक है, अब रूल सेकंड देख लेते हैं। रूल सेकंड क्या कहता है,
कर्ता अगर बहुवचन है तो डू प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस इत्यादि। यदि बहुवचन का है तो इत्यादि, ठीक है, डू का प्रयोग इसमें करते हैं, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है? रूल थर्ड क्या कहता है? रूल थर्ड कहता है कि अगर जिस वाक्य में नहीं आए और उसके साथ कभी का प्रयोग दे दे, यानी कि कभी नहीं दे दे, तो कभी नहीं अगर दे दे तो क्रिया के पहले क्या करेंगे? जो वर्ब है या क्रिया है, क्रिया के पहले इसमें डू नॉट का प्रयोग करते हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। क्रिया के पहले किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट या डैश का नॉट का प्रयोग करते हैं, एक वचन या बहुवचन के साथ। लेकिन अगर रूल थर्ड है तो रूल थर्ड में लिखेंगे कि अगर कोई भी वाक्य में किसी वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो क्रिया के पहले नेवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी भी वाक्य में यदि कभी नहीं आ जाए तो क्रिया के पहले नेवर का प्रयोग करते हैं। ये बनेगा, पहले हो जाएगा कर्ता प्लस नेवर प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस इत्यादि। ये तीनों को बनाने के ये निगेटिव वाक्य में ऐसे ही रहता है, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं ये देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ करा दे रहा हूं, एक एग्जांपल मैं यहाँ दे दे रहा हूं। एग्जांपल है, वह स्कूल नहीं जाता है। तो टेंस बनाते समय ध्यान रखिएगा, कोई भी टेंस चाहे कितना भी कठिन हो, उसको बनाते समय पहले एक चीज का ध्यान रहना चाहिए, पहचान, कि वह कौन सा सेंटेंस है। उसको पहचानने के लिए पहले मैं लास्ट में देखूंगा, यहाँ पे है का प्रयोग है, यानी लास्ट में ह। जिस वाक्य में अगर है या हूं या हो, यानी ह का प्रयोग हो जिस वाक्य के लास्ट में, तो वह प्रेजेंट होता है। अब प्रेजेंट में कौन सा है? तो प्रेजेंट में लास्ट में आया है ता है, ती है, ते है। तो यदि ता है, ती है, ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होगा। अब इसमें कौन सा है? निगेटिव है। निगेटिव को बनाने का नियम क्या है? तो पहले ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें नहीं का शब्द दे दिया है, तो इसको हम इस तरह देखेंगे कि ये कर्ता कौन सा है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो यह एक वचन है। जब कर्ता एक वचन है तो रूल फर्स्ट लगाएंगे। रूल फर्स्ट में एक वचन कर्ता क्या हुआ? ही। वह स्कूल जा नहीं जाता, ही हो गया। उसके बाद एक वचन के साथ क्या मैंने बोला है? डैश का प्रयोग करने के लिए डैश लगाएंगे, नहीं का नॉट लगा देंगे डैश के बाद। उसके बाद मैंने बोला है क्रिया। क्रिया कौन सा है? तो स्कूल कौन नहीं जा रहा है? वह नहीं जा रहा है। तो वह क्या कर रहा है? स्कूल नहीं जा रहा है। तो जाना क्या हुआ? क्रिया हुआ। यहाँ पे बोल लगाएंगे। और कर्म या इट टू स्कूल। यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अब आगे चलते हैं।
आगे एक सेंटेंस है, अब सेंटेंस करेंगे, सारा एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो इसका क्या बनेगा? ये तो ता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, तो नहीं है तो नेगेटिव आ गया। लेकिन अब इसको बनाने का नियम क्या है कि कर्ता देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है। कर्ता एक वचन का है कि बहुवचन का है। तो कर्ता अगर एक वचन का है तो डज का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन का है तो डू का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आई क्या है? बहुवचन का है। आई इसमें बहुवचन का है, तो आई बहुवचन लिख देंगे। और सेकेंड रूल में मैंने बताया था बहुवचन है तो आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद क्रिया। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं क्या करता है? पढ़ता है। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ यानी मैं किताब को नहीं पढ़ रहा है। क्या चीज नहीं कर रहा है? पढ़ नहीं रहा है किताब को। तो पढ़ना क्या हुआ? इसमें क्रिया हुआ। तो क्रिया क्या हुआ? रीड। उसके बाद कर्म, रीड द बुक या रीड बुक भी कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। इसमें ते हो लग गया यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट निगेटिव है। निगेटिव है तो कर्ता को देखेंगे, कर्ता क्या कह रहा है? कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है? तो यू आपका बहुवचन में आता है। यू क्या आता है इसमें? इसमें बहुवचन में आता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में यू बहुवचन में आता है, तो बहुवचन में यू लिखेंगे। और बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करने के लिए बताते हैं? बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करने के लिए बताते हैं। उसके बाद में क्या लगाना है? नॉट लगाना है। उसके बाद क्रिया क्या हो गया? प्ले हो गया। उसके बाद आपका क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। उम्मीद करता हूं आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा, और आप लोग अपने से भी एक लगा सकते हैं। मैं आप लोग को ये देखिए यू लिख दिए हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये ता है ते है तो ये तो समझ ही गए। लेकिन यह देखेंगे कि कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है। तो इसमें कर्ता एक वचन है, एक वचन को लिख देंगे ही। लेकिन एक वचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डस का प्रयोग करते हैं। डस के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं सही है। देखिए कैसे। यह ऐसे सही नहीं है कि यहाँ पे देखिए कभी लगा हुआ है। यदि जब कह दे कि वह कभी झूठ नहीं बोलते, यहाँ पे कभी नहीं आए, तो रूल थर्ड का प्रयोग करेंगे। रूल थर्ड में कहता है कि कर्ता के बाद क्रिया से पहले हम नेभर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कभी नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे एक वचन कि नेवर टेल्स ए लाई। ठीक है, जब भी अगर कभी नहीं आए तो आप नेवर का प्रयोग कीजिएगा। क्रिया के पहले आपको नेवर का प्रयोग करना होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दो अपने से बनाने के लिए देता हूं, और आप लोग कमेंट में उसको जरूर बना के कमेंट में व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं कमेंट देख लूंगा। तुम मैदान में नहीं जाते हो। वह कभी नहीं रोता है। सीता
अपना पाठ याद नहीं करती है। बच्चे बच्चे यही बच्चे हैं। बच्चे क्रिकेट स्कूल में नहीं खेलते हैं। ये चार मैं आप लोगों के लिए दे दिया हूं। आप इसको कमेंट में बना करके जरूर दिखाइएगा और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को निगेटिव समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव लाऊंगा और इंट्रोगेटिव को देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।